Good morning students, hope everyone is doing well and hope everyone has enjoyed our previous video from the topic physical quantities within the chapter units and measurements. तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे जिस तरह मैंने पिछली बार आपको प्रॉमिस किया गया था कि इस बार हम सीखने वाले हैं व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट. सो दिस सिग्निफिकेंट टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स की टॉपिक बहुत सिग्निफिकेंट होती है. लिटरली सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट. तो ये किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है? ये फिजिक्स में जेई नीट ईप सेट के एस्पिरेंट्स एंड it is also equally important for the class level NCERT and any state syllabus, okay, whether it could be from Telangana, Karnataka, Andhra, any state syllabus of the first year PUC, okay, the students who have opted MPC and BIPC. So let's have a quick glance at the type of questions that have been previously asked on this topic. ये सब टॉपिक पे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे ये देखिए. जेई मेंस में 2021 में पूछा गया था कि मैंने पूरा क्वेश्चन यानी कि स्टेटमेंट नहीं लिखी टू सेव टाइम एंड स्पेस. तो द क्वेश्चन वाज राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस नंबर. तो यहाँ पे आपको एक नंबर दिया गया है जो साइंटिफिक नोटेशन में है, साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में. यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है. Then again in NEET 2020 it was being asked phase 1 मॉर्निंग सेशन में पूछा गया था कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ दिस नंबर्स taking into account the significant figures. Okay, तो यानी आपको ये डिफरेंस कैलकुलेट करना है और आंसर आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रखते हुए लिखना है. देन अनदर क्वेश्चन इन AIEEE 2010 which was previously AIEEE, now it is renamed to be JEE, ये बन चुका है. सो इन 2010 इट वाज बीन आस्क्ड टू राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दीज नंबर्स. इन नंबर्स में सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखना है. तो अब आपको समझ में आ गया कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने सिग्निफिकेंट हैं, राइट. सो मैं आपको क्विकली बता दूं कि यहाँ पे आज हम सीखेंगे एरर्स इन मेजरमेंट इस पर्टिकुलर वीडियो में, और मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या बताऊंगा एंड देन व्हाई आर दे सो सिग्निफिकेंट एंड देन 4 थंब रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट रूल, ओके, सिग्निफिकेंट फिगर्स. एंड देन ये जो हम ऑपरेशंस करते हैं डिफरेंस या हो या फिर एडिशन हो या सबट्रैक्शन हो डिवीजन हो, तो आपको कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स को के कॉन्सेप्ट को आपको अप्लाई करना है ड्यूरिंग दिस ऑपरेशंस. एंड देन जब हम कॉन्स्टेंट्स की बात करते हैं यानी कोई भी कॉन्स्टेंट जैसे एवोगाड्रोस नंबर हो या फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो, तो वहां पे आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे देखनी होती है. एंड देन राउंडिंग ऑफ के कुछ बेसिक रूल्स हम देखने वाले हैं, राइट. सो लेट्स बिगिन. Let's try to understand what are errors. If you remember previously we have learned what are the physical quantities जिसमें fundamental derived हमने सीखा. तो ये जो भी quantities होते हैं जब इसको हम report करते हैं, I mean जब इसके values हम लिखते हैं, यानी मानो आप अगर length लिख रहे हो, किसी चीज़ की length लिख रहे हो, time लिख रहे हो, mass लिख रहे हो, तो there is a possibility कि small errors, tiny errors में creep in. इसमें कुछ छोटे छोटे errors आने की possibility है. तो ये errors कैसे होते हैं, यानी basically we can divide these errors as errors of instruments और instrumental errors या फिर human errors. ये errors को आप दो तरीके से समझ सकते हो, ओके. चाहे ये हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट का एरर भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, ओके, इफ आई एम मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए वायर और ए रॉड, तो जब हम ये स्केल्स यूज करते हैं या फिर हम किसी का डायमीटर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, लाइक आप वर्नियर कैलिपर्स यूज कर रहे हो या स्क्रू गेज यूज कर रहे हो, कोई भी डिवाइस यूज कर रहे हो, सो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ वेयर एंड टेयर. डू यू एग्री? Isn't it? देखो ये मामूली सी है जो अपनी स्केल जो होती है हमारी ओवर पीरियड ऑफ टाइम हम जब रेगुलर यूज करते हैं तो इसके जो ग्रेजुएशंस होते हैं, ग्रेजुएशन यानी इस पे जो मार्किंग्स होते हैं ये फेड होते हैं. Isn't it? So there is a possibility कि ओके या फिर जैसे आप देखते हो, ओके, आप कैल्सी यूज करते हो तो कभी उसके ओके कीज के ऊपर से नंबर्स चले जाते हैं, कीबोर्ड से चले जाते हैं, तो वैसे यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि इंस्ट्रूमेंट्स में भी ये हो सकता है वेयर एंड टेयर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. या फिर ये तो सिंपल एक स्केल हुई. अगर कोई आपके पास दूसरे डिवाइसेस है लाइक स्क्रू गेज है, वर्नियर कैलिपर्स है या फिर कोई भी ऐसी डिवाइस जो मेजरमेंट के लिए आप यूज कर रहे हो, तो उसके इंटरनल पार्ट्स डिग्रेड हो सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम यूज. इजंट इट? तो दिस may lead to inaccuracy ऑफ मेजरमेंट. तो इसमें जो मेजर्ड वैल्यू होती है तो वो इनएक्यूरेट होगी, राइट. क्या होगी? इनएक्यूरेट. गोइंग फॉरवर्ड मैं आपको समझाऊंगा, ओके. तो मैं आपको ये दो टर्म्स भी बताने वाला हूँ. दिस टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. यू नीड टू अंडरस्टैंड एक्यूरेसी क्या होती है और प्रेसिशन क्या होता है. दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फिजिक्स में. तो वेयर एंड टेयर हो सकता है, ओके, पार्ट्स डिग्रेड हो सकते हैं. और वैसे भी इन दिनों ओके मोस्टली वी यूज डिजिटल डिवाइसेस. इजंट इट? डिजिटल जमाना है तो हम डिजिटल डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, तो ये डिजिटल डिवाइसेस में भी पॉसिबिलिटीज है, ओके. फॉर एग्जांपल वेरी रिसेंटली आई वाज मेजरिंग द ग्लूकोज लेवल ऑफ माय मदर. सो ग्लूकोमीटर से मैं मेजर कर रहा था. तो यहाँ पे तो ये जो ग्लूकोमीटर एक डिजिटल डिवाइस है, इस डिजिटल डिवाइस में भी एरर के चांसेस है. इसमें किस तरह के एरर्स हो सकते हैं कि अगर ये देखिए ये चलता है छोटी सी बैटरी से,
तो वहां पे जो टाइनी वाइब्रेशन, स्मॉल वाइब्रेशन से अगर वोल्टेज में थोड़ा भी अगर डिफरेंस आ गया है, ओके, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है ना भाई। सो नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी, तो उसकी वजह से इट में अफेक्ट द सेंसर्स, वो सेंसर्स जो वैल्यूज को रीड करते हैं, ओके, सो वो टाइनी वाइब्रेशंस की वजह से इट में अफेक्ट व्हाट, इट में अफेक्ट द सेंसर रीडिंग्स, राइट। सो इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा और ये जो डिवाइसेस है इनके पास इनका इंटरनल सर्क्यूट क्या करता है, आपको सिर्फ डिस्प्लेएबल डिजिट्स ही दिखाता है, ओके। मैं समझाता हूँ आपको ये डिस्प्लेएबल डिजिट्स क्या है, कि लाइक आई वाज मॉनिटरिंग माय मदर्स डायबिटीज, सो इट वाज बीन रिपोर्टेड सम 218, ओके, 218। डू यू थिंक इज इट एग्जैक्टली 218? नहीं, क्योंकि वहाँ पे 3 फिगर्स की पॉसिबिलिटी है, 218, 3 डिजिट्स की, इसलिए डिस्प्लेबल जितने डिजिट्स है उतने ही बता रहा है। मे बी इट मे बी 218.9, इज इट 218.9, which is very close to 219, okay, it makes not much difference, but again कि यहाँ पे डिस्प्ले जितने डिजिट्स कर पाता है इंटरनल सर्क्यूट उसका, तो उतने ही उसको बताता है, यानी वहाँ पे 3 फिगर्स की पॉसिबिलिटी है, यानी 3 डिजिट्स की, राइट। सो नाउ गोइंग फॉरवर्ड, तो इंस्ट्रूमेंट के एरर्स के अलावा यहाँ पे ह्यूमन एरर्स की भी पॉसिबिलिटी है, कि ह्यूमन एरर्स कैसे होते हैं कि जब आप कोई ऑब्जेक्ट की लेंथ आप मेजर कर रहे हो, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू मे नॉट परफेक्टली अलाइन, आप उसको परफेक्टली अलाइन नहीं कर रहे हो, आपके ऑब्जेक्ट को, आपके जो बेसिक आपकी ग्रेजुएशन है, स्केल की जो रीडिंग है, बेसिक रीडिंग जहाँ से आप स्टार्ट करते हो, इनिशियल रीडिंग, वहाँ पे आपने परफेक्टली अलाइन नहीं किया, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, राइट। सो अलाइनमेंट आपकी गड़बड़ हो सकती है, isn't it? और कभी कभी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यू स्लाइटली मिसजज, स्लाइटली हम मिसजज करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। वेरी रिसेंटली when I was teaching some school kids, I asked them, I have drawn line on a paper maths में, and I asked them to calculate, I mean measure the length of a particular line. So there were 4 students, so 4 of them had separately measured it, and to be very honest, what did they report, okay, one said 2.4 centimeter, the other fellow said it is 2.5 centimeter, and then other girl said okay, it is 2.3, and other fellow said 2.4 centimeter, right? So there is a variation in the measured value, same line है लेकिन चारों के वैल्यूज अलग अलग हुए, isn't it? So मतलब देखो लाइन की लेंथ तो बराबर है, तो वो पर्टिकुलर स्टूडेंट ने उसको स्लाइटली मिसजज किया, isn't it? उसी तरह देयर इज एन आई एस्टिमेशन, यहाँ पे आई एस्टिमेशन भी होता है। ये आई एस्टिमेशन क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ, राइट, कि आई एस्टिमेशन क्या चीज़ है। सपोज आई हैव ड्रॉन अ लाइन, ओके, एंड आई हैव आस्क्ड यू टू मेजर इट, मैंने पूछा कि भाई इसको मुझे मेजर करके इसकी लेंथ बताओ, ठीक है। सो यहाँ से हमने इसको यहाँ पे रखा, तो ये 17 को क्रॉस किया, 17.3, ओके, एक्चुअली इट इज लाइंग बिटवीन 17.3 एंड 17.4, यानी 17 सेंटीमीटर 3 mm टू 17.4 के बीच में आपको आंसर आ रहा है, ओके। तो हम लोग ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है कि हम लोग क्या करते हैं कि ये ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, कि योर स्केल मार्किंग्स आर दिस पॉइंट इज बिटवीन दीज 2 मेजरमेंट्स, ये 2 के बीच में है। हम लोग क्या करते हैं कि ये 2 के बीच में जितना एरिया होता है हम उसको हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। आई एस्टिमेशन, इसको बोलते हैं आई एस्टिमेशन, ओके, विजुअल एस्टिमेशन। और हम देखते हैं कि वो किधर ज़्यादा क्लोज है, यानी 17.4 के पास है या फिर 17.3 के पास है। एक्चुअली इतने हम लाइंस तो वहाँ पे ड्रॉ नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, मानो कि वो थोड़ा सा इधर ज़्यादा क्लोज है, राइट। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी वी मे रिपोर्ट इट एज 17.32, isn't it? 17.32 सेंटीमीटर। अगर मानो कि वो ज़रा यहाँ पे ज़्यादा क्लोज है, सो वी मे राइट इट एज 17.38 और 17.39, isn't it? तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ आई एस्टिमेशन ऑल्सो, राइट। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। इट कैन बी ए ह्यूमन एरर, ओके, और इट कुड बी एन इंस्ट्रूमेंट एरर, बट वी हैड टू बी वेरी केयरफुल, ओके, क्योंकि ये जैसे मैं आपको रिपीटेडली बता रहा हूँ कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब होता है कि वेरी सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है, कि क्यों आपको एक्यूरेट आपको बताना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मानो कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपके मोबाइल का जो कवर होता है, let's say you are using mobile phone made by Apple company, okay, लेकिन इसका कवर आपने कोई भी नुक्कड़ वाली कोई एक शॉप से आपने खरीदा, आपके नियर बाई जो शॉप से है। सो ये शॉप से आपने जो कवर खरीदा, दिस इज नॉट मेड बाय एप्पल, ओके, ये एप्पल का कवर नहीं है, बट दैट कवर एग्जैक्टली फिट्स इनटू योर डिवाइस। आपका आईफोन 13 है, आईफोन 14 है, उसको बराबर ये फिट हो रहा है। कैसे?
राइट तो ये लोग क्या करते हैं कि दे टेक अ एग्जैक्ट कैलकुलेशन, यानी कि एक्यूरेट कैलकुलेशंस लेते हैं. आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाई देयर इज व्हाई देयर इम्पॉर्टेंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स क्यों इंपॉर्टेंट है कि जब आप कवर बना रहे हो, अगर मानो कि स्लाइडली अगर कवर थोड़ा सा, अगर मेजरमेंट इसकी, अगर इसकी लेंथ, ओके लेट्स से इट इज़ लाइक 15 सेंटीमीटर, ओके मोबाइल की आपने उसको तैयार किया 15.1 पे, तो क्या हो जाएगा, कवर बेकार हो जाएगा, क्योंकि आपका फ़ोन उसमें फिट होने वाला नहीं है. अगर मानो कि इंस्टेड यू मेड इट 14.9 सेंटीमीटर पे आपने उसको तैयार किया, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल टाइट हो जाएगा. अगेन ये कवर कोई काम का नहीं है, समझ रहे हो ना. उसी तरह मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. चलो लेट्स टॉक अबाउट रोजले गोल्ड 10. ये एक मेडिसिन है जो यूजुअली जिसको ब्लड थिनर्स कहा जाता है. लाइक वी यूज इट, आई मीन फॉर माई फादर आई बाइट. सो रोजले गोल्ड, इसके अंदर इसका कॉम्पोजिशन, इसके अंदर 3 फॉर्मूलाज है. ओके इसके अंदर एस्प्रिन ड्रग है which is 10 mg, okay, plus rozu, okay, I'll just refer the name, it's a technical term which we don't regularly use this, okay, so it is something like, okay, rosuvastatin ऐसे कुछ है ये नाम. so it is 75 mg, okay, then clopidogrel, okay, this is again a different another formula but is 75 mg. तो ये जो ड्रग, ये जो दवाई बनाई जा रही है, इसके अंदर 3 सेपरेट मेडिसिन यूज किए जा रहे हैं. सो वन इज 10 mg, द अदर इज 75 mg, द अनदर वन इज 75 mg. मानो कि अगर ये स्लाइटली वेरी हो रहे हैं, जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे हो, यानी एक टैबलेट में कितना आना है, अगर ये 10 की बजाय मानो ये अगर 12 हो गया, ओके, एस्प्रिन अगर 12 हो गया, ये क्लिप्डोग्रेल अगर 75 की बजाय ये समझो कि 90 हो गया, ओके, या एटलीस्ट 85 हो गया मानो, तो क्या होगा. Doesn't it matter? Yes, it matters. It is not negligible. It's very serious. The small variations, the 10 milligram, देखो मिलीग्राम तो बहुत छोटी चीज होती है, isn't it? 1 gram is equivalent to how many milligrams? It is equal to 1000 milligrams, but it matters a lot. ये 10 mg का डिफरेंस भी बहुत वेरिएशन भी बहुत डिफरेंस क्रिएट करता है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. जैसे मैंने मोबाइल का आपको कवर के एग्जांपल दिया, ये मेडिसिन हो या आपके मोबाइल का C टाइप चार्जर है, राइट, क्योंकि आजकल यूनिवर्सल चार्जर्स हमको मिल रहा है कि यानी वी कैन यूज दैट C टाइप चार्जर फॉर सैमसंग डिवाइस, OnePlus के लिए यूज कर सकते हो, यानी कोई भी आप डिवाइस के लिए उसको यूज कर सकते हो, इजंट इट. सो जब उसको तैयार किया जाता है कि किसी भी यूनिवर्सल पिन में उसको लगना है, तो उसके मेजरमेंट्स बिल्कुल ये लोग एक्यूरेट कैलकुलेट करते हैं, इजंट इट. तो इसको जब हम रिपोर्ट करना है, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, चाहे वो इंडस्ट्रियल यानी कमर्शियल पर्पस हो, या फिर क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कंट्रोल की बात हो रही है, या फिर आप साइंटिफिक या रिसर्च की डेटा को रिपोर्ट करना है, तो आपको ये एरर्स को ओवरकम करना पड़ेगा. आपको आपका जो आंसर आप रिपोर्ट करते हो, दैट हैज़ टू बी वेरी सिग्निफिकेंट. आप उसको सिग्निफिकेंट वे में रिपोर्ट करना पड़ेगा. सिग्निफिकेंट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ. जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट्स ट्राई टू क्रिएट सम स्पेस ओवर हियर. सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, अगर मैंने यहाँ पे okay, I have calculated the length of this particular line, okay, not necessarily a line नहीं, यहाँ पे मानो कोई भी एक वायर है, रॉड है, या कोई भी एक चीज़ है जिसकी हमने लेंथ कैलकुलेट की है, and I am reporting it to be as 15.36, okay, 15.36 सेंटीमीटर, राइट. सो आप ये बताइए कि आपकी जो सेंटीमीटर स्केल है, सेंटीमीटर स्केल में आप ये जो रेगुलर स्केल यूज़ कर रहे हो, तो इन दिस स्केल यू हैव 2 graduations. Okay, graduations are the markings on a scale. So it's a calibrated scale. तो यहाँ पे 2 markings है, एक आपके पास सेंटीमीटर है, इसका सब डिविजन ओके क्या है, मिलीमीटर है, राइट. सो how is it possible for us to report 15.36? इसमें 15.36 रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं, ये देखिए कि कि आपको 15.3 सेंटीमीटर वहाँ पे दिखेगा. जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि आई एस्टिमेशन हम लोग करते हैं कि अगर कोई वैल्यू इज़ वेरी क्लोज टू, ओके, तो अगर वो 15.3 और 15.4 के बीच में आ रही है, इट इज़ क्वाइट क्लोज ओवर देयर. सो वी एस्टिमेटेड, अपनी आई एस्टिमेशन से हम बोलेंगे उसको 15.36 हमने उसको रिपोर्ट किया, राइट. तो इसमें ये सारे नंबर को कहा जाएगा सिग्निफिकेंट
ओके इसमें जितने डिजिट्स है इसको कहा जाएगा सिग्निफिकेंट डिजिट्स। क्या बोलेंगे हम इसको? सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ओके और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए 4। आई टेल यू, डोंट वरी, मैं भी आपको बताऊंगा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए? 4 हो गए। कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हुए कि यहाँ पे ये जो 15.3 था, ओके ये जो मैंने ब्लू कलर में लिखा है, दीज आर सेड टू बी एज सर्टेन डिजिट्स। ओके सर्टेन का मतलब होता है एग्जैक्टली, यानी एक्यूरेट डिजिट्स। ये एक्यूरेट है, ये तो एग्जैक्ट था 15.3। उसके बाद जो स्लाइट वेरिएशन जो हो रहा है, ओके सो वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस। ये जो लास्ट डिजिट, ये जो रेड में है, इसको कहा जाता है डाउटफुल डिजिट। ओके क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा डाउटफुल डिजिट, और इट इज ऑल्सो सेड एज, इसको एस्टिमेटेड डिजिट भी कहा जाता है। क्योंकि हमने उसको एस्टिमेट किया। दिस वाज ओके मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम एनी मेजरमेंट डिवाइस दैट यू यूज, ओके आई मीन जो मैनुअल डिवाइसेस है उसमें जब आप उसकी वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू को आप रिपोर्ट करते हो, सो वी आर अलाउड टू रिपोर्ट वन मोर वैल्यू। आई मीन लाइक एक और डिजिट हम बियॉन्ड द लीस्ट काउंट, यानी इसका लीस्ट काउंट क्या था? इस डिवाइस का, इस स्केल का लीस्ट काउंट क्या था बताइए? मिलीमीटर था। तो वो लीस्ट काउंट मिलीमीटर से हम उसको एक डिजिट ज़्यादा रिपोर्ट कर सकते हैं, यानी वी आर डूइंग इट फॉर 0.01, ओके 0.01 सेंटीमीटर तक। व्हाट डज इट शोज? इट शोज द प्रिसिशन, ये आपको प्रिसिशन बताता है। होप यू अंडरस्टूड व्हाट आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ओके व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो दोबारा मैं बताता हूँ कि हमारी स्केल की लीस्ट काउंट थी मिलीमीटर, तो ये होगा 15.3, ये तो श्योर है, ओके वो लेंथ में जिसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन इसके बाद थोड़ा सा स्लाइटली इट वाज क्लोज टू 15.4, इट वाज लाइंग बिटवीन 15.3 एंड 4, तो उसके लिए हम आई एस्टिमेशन करके हम 6 यहाँ पे जो लगा रहे हैं ये डाउटफुल है। ओके सो ये एग्जैक्ट नहीं है, ये 6, क्योंकि दिस इज beyond the subdivisions that are provided beyond the least count of the scale, so it is doubtful about that। so ये doubtful digit भी आप रिपोर्ट कर सकते हो, इसको estimated digit कहा जाता है। ओके तो ये क्यों रिपोर्ट कर सकते हैं? क्यों कर सकते हैं? बिकॉज इट अलाउज अस टू गिव द प्रिसिशन। हम उसमें इसका मतलब है कि हम प्रिसाइज कैलकुलेशंस कर रहे हैं। प्रिसाइज का मतलब है वेरी क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू। ओके प्रिसाइज इज वेरी क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू और द ट्रू वैल्यू। उसकी जो ट्रू वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू, उसके बहुत हम क्लोज जा रहे हैं। ठीक है, आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल। फाइन, होप यू अंडरस्टूड सो फार। तो इसको नोट करते जाइए। तो ये कंप्लीट नंबर में जितने फिगर्स हैं यहाँ पे, ये सारे फिगर्स को सिग्निफिकेंट फिगर्स कहा जाता है। द टोटल नंबर ऑफ फिगर्स, द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इंक्लूडिंग द सर्टेन डिजिट्स, ओके जो आपके एक्चुअल सर्टेन डिजिट्स है, ओके प्लस एक और डिजिट जिसको हम डाउटफुल डिजिट कहते हैं। तो ये सारा मिला के हुआ आपका आपके सिग्निफिकेंट डिजिट्स या फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके आई विल गिव एन एग्जांपल। अदर डे I and our regular doctor was monitoring my father's blood pressure. So it was being recorded to be 211, okay, 211 by some 89. So we were little worried. So dose change किया गया. So उसके बाद फिर से इसको measure करना पड़ा. So I wasn't available at home. So I asked my younger siblings to measure it. So इन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी, तो और उसकी readings ऐसे आ गई. And then I spoke to my father over the phone, like how are you feeling and all. So and this is the measurement. So he said maybe कि डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया और maybe इतना ब्लड प्रेशर ड्रॉप हुआ। तो I said like it's not possible. All of a sudden इतना ड्रॉप तो किसी भी इंजेक्शन से नहीं होने वाला है। So आप एक काम करिए आज, okay, you know मेरे जो सिबलिंग्स हैं उनको आप बोलिए कि दोबारा आपको मेजर करें और अच्छे से मेजर करें, राइट? क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ एरर हुआ एंड दिस इज नॉट, जैसे मैंने आपको दो तरह के एरर्स बताया, इंस्ट्रूमेंटल एरर और ह्यूमन एरर। तो ये ह्यूमन एरर था, इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं होता। डिवाइस इतना भी गड़बड़ नहीं करता है, थोड़ी बहुत हो सकती है, यानी 211 to 87 इतना 3 digit to 2 digit ड्रॉप नहीं होता। So then I asked them to do it again. So they did it again and I said like do it twice and send me, okay, the pics. So they did it again and they found it to be somewhere this. So एक बार ये उन्होंने बताया और दूसरी बार उन्होंने ये बताया, right? So I got the pics of 205 and 206 of 87 by 87. So यहाँ पे ये देखिए, ये तो एरर था। इमीडिएट कुछ देर बाद में ये मेजरमेंट आई, राइट? सो 205 एंड 206, देखो ये दोनों सेम वैल्यूज नहीं है, यानी कि सेम थिंग इज बीइंग मेजर्ड, सेम थिंग इज बीइंग मेजर्ड, बट इट इज
यू नो वेरी क्लोज, ये दोनों एग्जैक्ट वैल्यू से बिल्कुल क्लोज है, तो इसको कहा जाता है प्रिसाइज मेजरमेंट्स। क्या बोलेंगे इसको? बोलेंगे हम प्रिसाइज मेजरमेंट्स। ओके, यानी दे आर वेरी क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू, इनकी एक्चुअल वैल्यू जो भी है तो इसके आसपास है। अगर मानो इतना डिफरेंस होता तो इट इज नॉट प्रिसाइज, ये प्रिसाइज नहीं है, ये प्रिसाइज कैलकुलेशंस है। यानी इवन आफ्टर रिपीटेड मेजरमेंट्स, सेम क्वांटिटी को आप बार बार मेजर कर रहे हो तो उसके वैल्यूज आपको थोड़ा सा स्लाइट +or-1 या +or-2 में आ रहा है, सो देन दे आर सेड टू बी एज प्रिसाइज एंड दैट इज अ प्रिसिशन। ठीक है, सो एनीवेज वी आर डन विद व्हाट आर आई मीन सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है हमने देखा, एंड व्हाई दे आर सिग्निफिकेंट मैंने आपको ये भी कवर किया कि भाई इंडस्ट्रियली हो या फिर मेडिकल साइंस हो या इंजीनियरिंग हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके सी टाइप पिन की जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, अगर वहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ होगी तो फिर दैट्स नॉट गोइंग टू फिट इन एनी मोबाइल, वो आपका चार्जर पिन कोई मोबाइल में फिट नहीं होगा, इजंट इट? उसी तरह मेडिकल साइंस है या फिर इंजीनियरिंग है, इन ऑल द फील्ड्स और रिसर्च की आपकी जो डेटा होती है, आपके जो एक्सपेरिमेंटल डेटा होती है, जब उसको रिपोर्ट करना है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओके, और आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रखते हुए बताना है। अभी हम तुरंत देखते हैं कि रूल्स, सम बेसिक रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, दिस इज द मोस्ट अवेटेड वन, एक्चुअल हमको ये सीखना है। देयर आर 4 बेसिक रूल्स। ओके, द फर्स्ट रूल इज all the non-zero digits in a number, okay, मैं टाइम सेव कर रहा हूँ, all the non-zero digits in a number are significant. okay, तो इसको आप अच्छे से नोट करके रख लेना, राइट? सो एग्जाम्पल लेते हैं, all the non-zero digits are significant। इसका मतलब होता है सपोज आई हैव अ नंबर, ओके, लेट्स से कि 3,500, ठीक है? सो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हो गए? सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 3 and 5, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया? ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी सिर्फ नॉन जीरो डिजिट्स ही सिग्निफिकेंट होते हैं, ये जो जीरोज ये सिग्निफिकेंट नहीं है। ओके, क्योंकि बताता हूँ मैं आपको, लेट्स से कि ये हम मेजर कर रहे हैं, समझो कि दिस इज सम ग्राम्स, ओके, 3,500 grams we have calculated some object. So do you think it is exactly 3,500? नहीं, ये there is a possibility it could be 3,503 grams, exactly 3,500 थोड़ी ना आएगा। ओके, कोई ऑब्जेक्ट आपने जो मेजर किया इट्स अ पीस ऑफ आयरन है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, या फिर there is a possibility it could be 3,497 or 98, isn't it? So यहाँ पे क्या हो रहा है कि it's been rounded off by the measurer ने उसको राउंड ऑफ किया 3,490 3,503 को 3,500 को। सो यहाँ पे ये एक्यूरेट नहीं है, ओके, देयर इज एन इनएक्यूरेसी इन दिस, सो बट दीज आर एक्यूरेट। ओके, तो इसीलिए सिर्फ हम इसको कंसिडर करते हैं 3 और 5, यानी ये नॉन जीरो डिजिट्स को ही हम कंसिडर करते हैं। तो आप बताइए कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए? देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस नंबर, ओके, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल। ओके, आई रिपीट अगेन, व्हाट इज द फर्स्ट रूल? ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट इन ए नंबर। तो इसमें सिर्फ 2 नॉन जीरो डिजिट्स है, तो ये सिग्निफिकेंट है। ओके, एक और एग्जांपल हम लेते हैं, वी कैन टेक सम, नॉट वन, मेनी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। मानो इट इज लाइक 8450, ओके, ये नंबर है। अब मैं इसके साथ यूनिट्स नहीं लिख रहा हूँ, ओके, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। तो आप बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, द नॉन जीरो डिजिट्स। इसको छोड़ना है आपको, ये एग्जैक्ट नहीं है, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट बिकॉज दिस मेजरमेंट कुड बी 8543, okay, it might be rounded off, right? Okay, it could be 8.541, sorry, not 0.8541, ऐसा कुछ भी हो सकता है। So we are not sure about this. So ये 3 आपके significant figures हो गए, समझ में आ गया? Okay, then there is another possibility। अगर मानो कि possibility है कि यहाँ पे ये जो measurement हुई थी, अगर ये मानो कोई मिलीग्राम से या ग्राम से, अगर ये exactly इतना ही आया सपोज, सो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा 8540.0, आपको यहाँ पे डेसिमल पॉइंट देना पड़ेगा। ओके, अगर आप डेसिमल पॉइंट देते हो सो देन ये ऑल दीज डिजिट्स विल बी कंसिडर्ड टू बी सिग्निफिकेंट। ये मैं आपको बताऊंगा, आगे बताऊंगा डेसिमल पॉइंट। अभी के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर एग्जैक्टली इतनी वैल्यू आ रही है, मेजरमेंट इतना आ रहा है, तो एग्जैक्टली इतना है, तो देन डू वन थिंग, पुट अ पॉइंट। ओके, सो डेसिमल पॉइंट लगा दोगे तो अब इसकी 0